So hello students, today we'll be discussing about the ortho effect. प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन है ये। प्रीवियस वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कशन की थी और उसी में एक एनोमलस बिहेवियर आया था कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कि कुछ ऐसा था कि जनरली जो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसा कि हम बात करते आए हैं बहुत दिनों से। तो बट एक ये ट्रेंड देखा गया है कि whenever we have COH and methyl substituted benzoic acid, तो मिथाइल सब्सटीट्यूटेड ये जो मिथाइल बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो पे मिथाइल लगा है, ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड जो है, दिस इज फाउंड टू बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू नॉर्मल बेंजोइक एसिड, विच इज नॉट ऑब्वियस। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली तो मिथाइल ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, बट अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे लगा है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दे रहा है। तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस? द मोस्ट पॉसिबल रीजन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट, तो आज की वीडियो में हम ऑर्थो इफेक्ट ही समझने वाले हैं। अब ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन आया एक्सपेरिमेंट से, इसको समझाएंगे हम यूजिंग अ कंसेप्ट कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। तो ये कहता है कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन हो जाए उससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये कहता है एनी सब्स्टिट्यूशन, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कुछ भी हो, एनी सब्स्टिट्यूशन at ortho position of बेंजोइक एसिड, लेकिन ध्यान रखें वो बेंजोइक एसिड के ही होना चाहिए, फिनॉल्स वगैरह में नहीं कर देना। ऑफ बेंजोइक एसिड इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। अब बात करते हैं इसकी रीजन की। इसका रीजन क्या था? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो बेंजोइक एसिड है, इसका जो ये जो बेंजोएट आयन बनेगा, ये अपना एक्सटर्नल रेजोनेंस कर रहा है और वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये कैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है? इक्विवेलेंट आरएस। बट इसका जो रेजोनेंस है वो इस रिंग के कारण डिस्टर्ब हो रहा है। देखो कहीं ना कहीं कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, ये इधर जा रहा है, ये भी बात मैंने पहले की है। देखो, तो ये जो रिंग है ये इसके इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इंटरफेयर कर रहा है, और ये इंटरफेरेंस फिजिक्स वाला इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है, इंटरफेयर कर रहा है, मतलब तो इंटरफेयर कर रहा है उधर। तो ये इंटरफेरेंस इस इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को पसंद नहीं आ रहा पसंद। अच्छी बात है। तो ऑर्थो पे लगाने से ऐसा क्या हो जाएगा? देखिए, ऑर्थो पे लगाने से ऐसा क्या हो जाएगा। अब आप देखो, सपोज मैंने ऑर्थो पे लगा दिया ग्रुप, वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बड़ा शुभ माना जाता है, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर डिस्टर्ब हो जाए तो वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होता। दैट इज व्हाट बिलीव्ड। तो अब सपोज करो ये कार्बोक्सिलेट आयन है और इसके ऑर्थो पे अगर लगा हुआ है CH3। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ आने वाली है। जब ऑर्थो पे CH3 लगा होता है तो ये और ये दोनों की वॉन्डरवॉल रेडाई जो होती है वो क्या करती है? मैच करती है। दोनों का जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ऐसा समझ लो आप, सीधे शब्दों में मैं बताऊं तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक रिपल्शंस हो रहे हैं, और इन स्टेरिक रिपल्शंस के कारण दिस CO माइनस विल चेंज इट्स प्लेन, वो अपने प्लेन को चेंज करेगा। अभी तो आपको ये प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन ये जो हो जाएगा ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। आउट ऑफ प्लेन मतलब ये ऐसा घूम जाएगा, ऐसा समथिंग लाइक दिस। तो अभी ऐसा है, वो ऐसा घूम जाएगा, ये लो ऐसा ऐसा आ गया। तो ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शंस, तो क्या लिखे? ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शंस फ्रॉम CH3 ग्रुप, CO माइनस चेंजेस इट्स प्लेन, अपने प्लेन को चेंज कर रहा है। अच्छा, अगर प्लेन चेंज कर दिया तो वो रिंग के साथ प्लेनर तो नहीं है, तो नाउ इट इज नो लॉन्गर प्लेनर विथ रिंग। अब रिंग के साथ वो प्लेनर नहीं है,
मतलब जो रिंग के साथ वो कॉन्जुगेशन में था, अब वो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में भी नहीं रह सकता, बिकॉज कॉन्जुगेशन में रहने के लिए चीजों का प्लेनर होना जरूरी होता है. सो नाउ it will not be it will not be considered to be in conjugation with ring. क्या कॉन्जुगेशन ना होना अच्छा होता है? नहीं, जनरली अच्छा नहीं होता, बट यहाँ अच्छा हो रहा है ना, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन जो हो रहा था वो उसके इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहा था. बट अब वो डिस्टर्बेंस ही नहीं होगा, तो ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है. तो नाउ इट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी इन कॉन्जुगेशन विद द रिंग, and hence equivalent resonating structures will not get disturbed. इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और स्टेबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी. तो इस तरह से जो ऑर्थोमिथाइल बेंजोइड आयन है, इसकी स्टेबिलिटी जो है, इसकी स्टेबिलिटी कुछ इस तरह से इंक्रीज हो जाती है, एंड दैट इज व्हाई वी से कि दिस इज फाउंड टू बी मोर एसिडिक देन नॉर्मल बेंजोइक एसिड्स. तो ध्यान रखेंगे, ये वाला जो रूल है ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ही लगाएंगे, आप फिनॉल वगैरह में नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिनॉल वगैरह में तो O- फिनॉक्साइड आयन है, वहां बाहर में कोई इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है नहीं, और वो उसका साइज भी इतना बड़ा नहीं है कि CH3 लगाने से प्लेन चेंज कर ले वो. तो ये सब बातों का ध्यान रखेंगे. दिस इज द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑर्थो इफेक्ट, एंड आई विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट वीडियो जो कि फिनॉल्स पे होगा. फिनॉल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो पढ़ना था वो हमने बात कर ली है. ओके.